आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ अंजलि शुक्ला। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बात होगी इंदौर की, जहां निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी कटनी की, जहां बालिकाओं और युवतियों के लिए 6 से 21 मार्च तक विशेष शौर्य प्रदर्शन और आत्मरक्षा प्रशिक्षण का शिविर का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। अनूपपुर जिले की ग्राम पंचायत बमहनी की असहाय महिला कौशल्याबाई पटेल पति स्वर्गीय रामप्रसाद पटेल अगस्त महीने से बेवा पेंशन नहीं मिलने के कारण परेशान हैं। उन्होंने कई बार पंचायत में अपनी गुहार लगाई, लेकिन सुनवाई के नाम पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब सवाल ये है कि आज जिला प्रशासन जल्द ही उनकी पेंशन राशि दिलाएगा या महिला को भविष्य में भी पेंशन के लिए दर दर भटकना पड़ेगा। अगस्त में मान लिया का नाम हाँ कौशल्या पटेल। का नाम पड़ा थे तुम्हार? कौशल्या पटेल। कौशल्या पटेल। हाँ। ये कौन गांव है? बमनी। ग्राम पंचायत बमनी। हाँ। का समस्या है तुम्ही? भाई पैसा नहीं मिले, मोर खाता में गए तो कहती तो पंचायत से आना सारी। अच्छा, ये पेंशन नहीं पा रहे हैं? हाँ, पेंशन नहीं लेता है। कितना दिन से नहीं पा रहे हैं? बताओ तो अगस्त के पैसा पाए हो, तब से नहीं पाया हूँ। क्या महीना हो गए अगस्त से यहाँ का? तो 6-7 महीने कहा गए। हाँ, तो आवे यहाँ ग्राम पंचायत में बताया तो बताए हो, सकेठी बताए, रूपक बताए, सरपंच का बताए हो, दुर्गा का बताए, सबका तो बताए हो। हाँ। तो कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है? हो गया, मिलेगा मिलेगा। हाँ। का जानी हमार जब तक मिली तो का करब फिर। हैं? अच्छा, कहीं न कहीं ये महिला बुजुर्ग महिला हैं कौशल्याबाई पटेल, और पति का क्या नाम बताई? राम प्रसाद। राम प्रसाद। ग्राम पंचायत बमनी की हैं ये, और इनको पेंशन मिल रहा था पूर्व 5 महीने अगस्त तक इनको मिला है। इसके बाद फिर 6 महीने से इनको पेंशन बंद कर दी गई है। अब ये बेबस महिला परेशान है। अब ये देखने वाली बात होगी कि अनूपपुर का जिला प्रशासन क्या इस गंभीर मुद्दे पर कोई विचार करता है, या फिर यह बेवा और असहाय महिला दर दर पेंशन पाने के लिए भटकने को मजबूर होती रहेगी। यह अब देखने वाली बात होगी। स्टार सी न्यूज भारत से मनोज तिवारी की खास रिपोर्ट, अनूपपुर मध्य प्रदेश। अनूपपुर से सी न्यूज संवाददाता मनोज तिवारी की रिपोर्ट। बालाघाट पुलिस ने 12 साल से फरार चल रहे आरोपी अनिल डहारी को दिल्ली से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बहेला थाना पुलिस ने तकनीकी विश्लेषण और कई राज्यों में लगातार तलाश के बाद आरोपी को पकड़ लिया। फरार रहने के दौरान अनिल ने अपना नाम बदलकर मोहम्मद सद्दाम हुसैन रख लिया और मधुबनी की एक युवती से विवाह कर लिया था। उसके विरुद्ध 2011 में नकली बंदूक दिखाकर मोबाइल और नकदी लूटने का प्रकरण दर्ज था। साथ ही SC एक्ट के तहत उसे 7 वर्ष का कारावास भी सुनाया गया था। गिरफ्तारी के बाद परिजनों और लूट के फरियादी पूरन ताडेकर ने आरोपी की पहचान अनिल डहारे के रूप में की है। अनिल डहारे आरोपी का नाम है, जो कि ग्राम डोंगरगांव थाना बहेला का निवासी था। तो थाना बहेला में उसके खिलाफ 2 मामले दर्ज थे। एक लूट का मामला था, दूसरा मामला 307 और SC/ST का मामला था। तो एक मामले में उसको 7 साल की सज़ा भी हुई थी, जिसमें वो बेल जंप करके भाग गया था। तब से उसके खिलाफ स्थायी वारंट जारी था। तो 12 सालों से वो फरार था और उसकी कोई क्लू नहीं मिल पा रही थी। एक ब्रॉडर अभियान हमने शुरू किया है, जिसमें जितने भी स्थायी वारंटी बालाघाट से भागे हुए सबका एक एक करके हम लोग पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में हमें एक सूचना मिली कि अनिल नाम का एक व्यक्ति केरला में हो सकता है। तो हमारी टीम केरला गई, वहाँ पे कुछ और साक्ष्य हमें मिले, कुछ और एविडेंस मिली। तो उसके बाद हमारी एक टीम छत्तीसगढ़ गई, बिहार गई और एक दिल्ली गई। तो फाइनली ऐसे हमने 5 टीम्स बनाई, जिन्होंने कुल मिलाकर के 5000 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र तय किया। और फाइनली हमें दिल्ली में सफलता मिली कि जो 12 सालों से आरोपी भाग रहा था, तो फाइनली वो हमारे गिरफ्त में आ गया। और ये एक आरोपी जो था वो बहरूपिया था। वो छत्तीसगढ़ में भी रहा, केरल में, बिहार में और दिल्ली में रहा, और हर जगह इसने नए नाम रखे, नए संपर्क बनाया, नए लोगों से जान पहचान की, नए वो उपक्रम में लग गया। तो जैसे वो जब केरल में था तो उसने अपना नाम मनीष बताया था, निवास अपना छत्तीसगढ़ बताता था। बिहार में जाकर के उसने अपना नाम मोहम्मद सद्दाम हुसैन रख लिया और वहाँ पे ही एक लोकल युवती से शादी कर लिया और उसके 3 बच्चे भी हैं। तो वो अपने परिवार सहित दिल्ली में रह रहा था और DDA में कॉन्ट्रैक्टर का काम कर रहा था।
तो फाइनली जब हमारी पुलिस वहाँ पे पहुँची तो फ़ोटो के आधार पे उसे शिनाख्त की गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में जब वो बालाघाट आया तो यहाँ पे जो उसके परिजन थे या फिर जो रिश्तेदार थे उनसे उसकी शिनाख्ती करवाई और यहाँ पे मजिस्ट्रेट के सामने हमने उसे प्रस्तुत किया। बालाघाट से सी न्यूज संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। इंदौर में मनीष जायसवाल द्वारा बीमा क्षेत्र में रजत जयंती वर्ष के अवसर पर निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लाभार्थियों ने स्वास्थ्य शिविर परीक्षण का लाभ लिया। इस शिविर का आयोजन इस सोच के साथ किया गया कि जैसे इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है, स्वास्थ्य में भी अग्रणी बने। शिविर में जन विकास केंद्र सेठ अर्नोल्ड स्कूल, पालदा, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, नारायणी हॉस्पिटल की विशेष टीम, डेंटिस्ट शिवानी गोरा गेम और अग्रवाल आई हॉस्पिटल से सहयोग किया। इस अवसर पर विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने मनीष जायसवाल का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया और रजत जयंती वर्ष पूर्ण होने पर शुभकामनाएं दी, जबकि जायसवाल परिवार के सभी सदस्य भी स्वास्थ्य शिविर में उपस्थित रहे। ये संस्थान में आपके माध्यम से एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें LIC, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस और एक हॉस्पिटल जो है वो नारायणी हॉस्पिटल को पूरा सहयोग दे रहा है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का शिविर है? एक्चुअली मेरी ऐसी भावना है कि जैसे कि अपना इंदौर शहर स्वच्छता में नंबर 1 हो, वैसे ही स्वास्थ्य में भी नंबर 1 हो। और चूंकि कोई चीज़ हमें अगर शुरू से मालूम पड़ जाए या आरंभिक स्तर पे पता चल जाती है तो वो बड़ी चीज़ का रूप ना ले लें, उसके पहले हम समझ जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। इस उद्देश्य को लेकर आज ये स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया है। उसमें एक चीज़ और है, इंश्योरेंस सेक्टर में सेवा करते हुए मुझे 25 साल सिल्वर जुबली ईयर मना रहा हूँ मैं, उसको लेकर भी ये आयोजित किया है, जिससे कि मेरे जो भी ग्राहक है और यहाँ पर पूरे पालदा क्षेत्र या जो भी आसपास की जो भी जनता इस चीज़ का लाभ ले, फायदा ले, जिससे कि आगे उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। जो नारायणी हॉस्पिटल है, कौन कौन सी यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं दे रहा है, किस तरह के लोगों की जांचें हो रही है? क्योंकि यहाँ पर 4 सेटअप बने हैं। डेंटल चेकअप अलग से हो रहा है जो कि डॉक्टर शिवानी गोरा द्वारा किया जा रहा है। उसके बाद आई चेकअप जो है इंदौर के प्रतिष्ठित हॉस्पिटल अग्रवाल हॉस्पिटल द्वारा किया जा रहा है और नारायणी हॉस्पिटल द्वारा CBC, आपका ECG और उन्हीं की द्वारा एक डॉक्टर की भी सेवा यहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही है, जो कि MD डॉक्टर है। वो डॉक्टर को लेके, पेशेंट को लेके फ्री ऑफ कॉस्ट सलाह दी जा रही है। यहाँ जो आई चेकअप के बाद में मरीज जो मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए मिल जाएंगे, क्या उनका निःशुल्क ऑपरेशन भी होगा बाद में? मोतियाबिंद या फिर दूसरे जो भी ऑपरेशन होते हैं, हमारी बात हुई हॉस्पिटल के द्वारा, पैकेज के अनुसार उनको मोर देन 60% तक के डिस्काउंट में ऑपरेशन किए जाएंगे। आप LIC से जुड़े 25 वर्षों से, इंसान के लिए कितना महत्वपूर्ण है मतलब बीमा करवाना, क्या कहना चाहेंगे? पिछले 25 सालों में मैंने कई ऐसे परिवार देखे हैं जो LIC इंश्योरेंस क्लेम के द्वारा उनको आर्थिक सपोर्ट, आर्थिक सहयोग मिला है। उस आर्थिक सहयोग से फैमिली ने सरवाइव करा है और आगे जीवन की राह आसान हुई है। मेरा ऐसा कहना है कि लाइफ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आप अगर नेगेटिव ना सोचें तो पॉजिटिव वे में थोड़ा थोड़ा करके हमारा पैसा इकट्ठा होता है और ज़रूरत पड़ने पर अगर आर्थिक नुकसान कुछ होता है, हमारे साथ अनपन होता है, तो फैमिली को एक आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। उसी के बीच एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हॉस्पिटलाइजेशन। उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस होता है। हेल्थ इंश्योरेंस भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारे सामने अगर डॉक्टर खड़े हैं, अगर वो कुछ डिमांड कर रहे हैं ऑपरेशन के लिए या कुछ के लिए, तो उस समय पैसे की बहुत आवश्यकता होती है और मेडिक्लेम में कैशलेस की सुविधा प्रदान की जाती है। आपका परिचय? मेरा नाम मनीष जायसवाल। मैं विगत 25 वर्षों से लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस की सेवा प्रदान कर रहा हूं। धन्यवाद। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। कटनी में नव परिवर्तन प्रकाश फाउंडेशन द्वारा बालिकाओं और युवतियों के लिए 6 से 21 मार्च तक विशेष शौर्य प्रदर्शन एवं आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। प्रशिक्षण में उन्हें तलवार, नानचाकू, दंड प्रहार और विभिन्न सेल्फ डिफेंस तकनीकों का अभ्यास कराया जा रहा है, ताकि वे किसी भी परिस्थिति में अपनी सुरक्षा कर सकें। इसका मुख्य शौर्य प्रदर्शन 22 मार्च को हृदय स्थल साधुराम विद्यालय परिसर में आयोजित होगा, जहां प्रशिक्षित बालिकाएं अपने अनुशासन, शौर्य और आत्मरक्षा कौशल का प्रदर्शन करेंगी। यह पहल नवरात्रि के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मूल स्वरूप को पुनः स्थापित करने के उद्देश्य से की गई है और समाज को यह संदेश देती है कि बेटियां केवल भक्ति ही नहीं बल्कि शक्ति और आत्मरक्षा का भी प्रतीक हैं। कटनी से सी न्यूज संवाददाता सुमित जायसवाल की रिपोर्ट।
कटनी में बरगवा क्षेत्र के निवासी पैट्रिक डन ने माधवनगर थाना क्षेत्र में अपनी पैतृक जमीन पर निर्माण कार्य में बाधा डालने और धमकियां देने का आरोप लगाते हुए एडीएम और तहसीलदार को शिकायत दी है। पैट्रिक डन के मुताबिक खसरा नंबर 209, 210 और 211 में स्थिति उनकी जमीन पर बाउंड्री वॉल का निर्माण चल रहा है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व मजदूरों को धमकाकर दीवार गिराने की बात कह रहे हैं और पैसों की मांग कर रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है ताकि निर्माण कार्य सुरक्षित रूप से पूरा किया जा सके और मजदूरों का भय दूर हो। कटनी से सी न्यूज संवाददाता सुमित जायसवाल की रिपोर्ट। कबीरधाम जिले के ग्रामीण क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे स्थानीय माहौल प्रभावित हो रहा है। बोरला, लोहारा, पंडरिया और कवर्धा के आसपास के गांवों में अवैध शराब धड़ल्ले से बेची जा रही है, जबकि आबकारी विभाग की सुस्ती के कारण उचित कार्रवाई नहीं हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि विभाग अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहा है और होली जैसे त्योहारों के मौके पर शराब दुकानों में निर्धारित मूल्य से अधिक दाम में शराब बेची जा रही है। कबीरधाम जिले में गाँव-गाँव में अवैध शराब की बिक्री। नहीं, ये कहना पूरी तरीके से सही नहीं है। हमारी कार्यवाही और सभी जो विभाग वाले संयुक्त कार्यवाही कर रहे हैं, उसके कारण हमारे ज़िले में अवैध शराब की बिक्री में कमी आई है। उल्टा अंतर्राज्यीय जिला या अन्य ज़िले की अवैध शराब की बिक्री बढ़ी है, क्योंकि जो मदिरा उपभोक्ता है वो कहीं न कहीं से मदिरा का अवैध पारेषण करते ही करते हैं। ये भी देखने में आया है कि हमारी कार्यवाही के कारण अवैध महुआ शराब की बिक्री बढ़ी है, इसमें हमारी टीम के द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। मुंगेली जिले की भी पंडरिया के आसपास में, मुंगेली जिले से भी अंतर्राज्यीय जो जिला है, अंतर जिला है, वहाँ से शराब आने की सूचना पे हमारे यहाँ 6 से 7 प्रकरण बनाए गए हैं। कार्रवाई हम अपने सीमित संसाधन में काफ़ी हद तक करने का प्रयास कर रहे हैं। कवर्धा से सी न्यूज संवाददाता दीपेश चांगड़े की रिपोर्ट। रीवा जिले में बीती रात हुजूर एसडीएम कार्यालय का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें कुछ स्टाफ शराबखोरी करते हुए और पत्रकार से छीना झपटी करते हुए दिखाई दिए हैं। मामले पर एसडीएम डॉक्टर अनुराग तिवारी ने कहा है कि वायरल वीडियो की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की गई है और जांच पूरी होने के बाद जो तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सर, एक एसडीएम कार्यालय का वीडियो वायरल हुआ जिसमें बताया जा रहा है कि कुछ कर्मचारी शराब पी रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो ये वीडियो अभी चल रहा है, इसको हम लोगों ने जांच में लिया भी है और अपने यहाँ के जो हमारे ऑफिस के सीसीटीवी फुटेज है वो भी खंगाल रहे हैं हम लोग कि वास्तविकता क्या है। इसमें 2 कर्मचारी जो ऑफिस के हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं सीसीटीवी फुटेज में, और कुछ आपस में झड़प करते हुए भी लोग दिखाई दे रहे हैं। इसको हम लोग जाँच के लिए लिया गया है। 3 सदस्यीय समिति हमने गठित की है, जिसको 48 घंटे में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है और वास्तविकता क्या थी, क्या स्थिति बनी, क्यों लोग इतने रात में ऑफिस में थे, इन सभी तथ्यों को हम लोग जांच में लेंगे। सर, ये जो काला पकड़ रहे थे, कुछ झूमाझटकी के वीडियो है, ये उसमें कौन लोग थे, क्या पता चला अभी तक? ये अभी जांच का विषय है कि कौन लोग यहाँ पर आए थे। मैं भी रात में आया था तो कुछ पत्रकारों ने मुझसे बात की थी, लेकिन वाकई क्या स्थिति बनी 9:30 बजे के आसपास शाम को कि वहाँ पर पत्रकारों और कर्मचारियों के बीच में आपस में छीना झपटी हुई, क्या बात हुई, इसको लेकर अभी ये जांच का विषय है। टेबल में देखा जा रहा है कि शराब की टैंक भरी हुई है। अब देखना पड़ेगा कि वो क्या है, एक्चुअली फुटेज क्या है। वो हमारे पास भी फुटेज अवेलेबल है, पूरे परिसर में सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं और हम लोग ये आश्वस्त करते हैं कि जो ऑफिस का वातावरण है वो प्रभावित ना हो और जो ऑफिस की गरिमा है, ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों का जो व्यवहार है वो पद के अनुरूप होना चाहिए, वो किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कैसा क्लियर हुआ सर कि जो रात वक्त ऑफिस के अंदर आए थे पत्रकार? सारे सीसीटीवी हम लोग के बहुत अच्छे क्वालिटी के सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं परिसर में, तो उसको हम लोग फुटेज निकलवा रहे हैं, बहुत जल्दी वो सामने आ जाएगा। ऑफिस बंद होने का टाइम क्या है? 6 बजे। देखिए 10 से 6 शासन का टाइम है। एसडीएम ऑफिस देर रात तक इसलिए खुला रहता है क्योंकि बहुत सारे दूसरे काम, जैसे कि आम नागरिकों का आना जाना कई बार लगा रहता है, बहुत सारे जाति प्रमाण पत्र के काम होते हैं, तो रेगुलर बेसिस पे हम लोग 8 बजे, 8:30, 9 बजे तक यहाँ होते भी हैं। तो स्टाफ क्यों और देर तक रुका था, एक बार उसको हम लोग जांच कर लेंगे और फिर वो निकल के भी आ जाएगा। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। फिलहाल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।